दो प्रकार के कीड़े होते हैं, एक होता है रेशम का कीड़ा और एक होता है गोरखधंधा नाम का कीड़ा। कितने प्रकार के कीड़े? यहाँ पे दो प्रकार के कीड़ों की चर्चा है। अरुण भाई साहब, कितने प्रकार के? कौन कौन से? और रेशम का। अब दोनों की प्रकृति अलग अलग है। एक तो रेशम का कीड़ा होता है, वो जाल बुनता है जिससे रेशम की साड़ी बनवाई जाती है। उन रेशम के कीटों को उबाल के उसके धागे को निकाल के और रेशम की साड़ी बनाई जाती है। हजारों कीड़ों को मारने के बाद एक रेशम की साड़ी बनती है। जैन लोग तो नहीं पहनते हैं। तो वो रेशम का जो कीड़ा होता है वो जाल खुद बुनता है और जाल में खुद फंस जाता है। कौन बुनता है जाल? वो स्वयं अपने चारों तरफ जाल खुद बुनता है और उस जाल में फंस के ही स्वयं मर जाता है। अब दूसरा कीड़ा होता है कौन सा? गोरखधंधा कीड़ा। वो गोरखधंधा नाम का जो कीड़ा होता है वो जाल खुद बुनता है, लेकिन जाल बुनने के बाद वो निकलना भी जानता है। समझ में आ रहा? दोनों कीड़े जाल बुनते हैं और दोनों कीड़े जाल बुनते हुए एक कीड़ा तो उस जाल में से निकल जाता है और एक कीड़ा उस जाल में फंस के मर जाता है। वो तो जब रेशम बनाया जाएगा तब उबाल के मारा जाएगा, लेकिन वो तो रेशम हर कीड़े का थोड़ी ना निकाला जाएगा। जिसका रेशम नहीं निकलेगा तो वो तो खुद के जाल में ही फंसा फंसा मर जाएगा। मकड़ी जाल बुनती है दूसरों को फंसाने के लिए और उसी में फंस के वो मर जाती है। बुना काहे के लिए था उसने जाल? दूसरों को फंसाने के लिए। और फंस कौन गया? स्वयं। यहां एक बहुत बड़ी प्रेरणा दी गई है। यहां एक बहुत बड़ी प्रेरणा यह दी गई है कि जो जाल बुना है, अब उसमें दो तरीके हैं, या तो उसी बुने हुए जाल में फंस के मर जाएं, रेशम के कीड़े की तरह, या फिर उस बुने हुए जाल में से गोरखधंधा कीड़े की तरह निकल के बाहर हो जाएं। किसमें समझदारी है दीदी? जी, और ज्यादा समझदारी की बात आ गई। लेकिन समस्या क्या है? आचार्य देव कहते हैं कि अनादि संबंधे च, इन कर्मों का संबंध अनादि काल से है। आत्मा कब मुक्त था? एक दर्शन होता है वो कहता है कि सदाशिव, आत्मा सदा से मुक्त है। हम भी कहते हैं सदाशिव। सदाशिव माने स्वभाव से मुक्त स्वरूप है, लेकिन पर्याय में अभी बंधन है। स्वभाव से मुक्त स्वरूपी है, लेकिन पर्याय में भी बंधन है, और वो पर्याय के बंधन भी स्वीकार नहीं करते, वो सदा मुक्त ही स्वीकार करते। अगर आपको अनादि काल से कर्मों का लेप ना होता तो आपको कोई दिक्कत नहीं थी, आप सदा शिव होते, अर्थात सदा सिद्ध ही होते सब जीव। संसार का कोई काम ना होता, 4 गति 84 लाख योनियां नहीं होती अगर कर्मों का अनादि काल से संबंध ना होता तो। लेकिन ऐसा नहीं है, अनादि सिद्ध कोई भी नहीं है। क्या कहा? अनादि सिद्ध कोई भी नहीं है। जितने भी सिद्ध हैं वो सादि सिद्ध हैं, बने हैं, बने बनाए सिद्ध नहीं हैं। यद्यपि अनंत काल से अनंत सिद्ध सिद्धालय में विराजमान हैं, लेकिन एक भी सिद्ध अनादि से नहीं है, सब बने हैं। इसका मतलब यह है कि आप अनादि काल से कर्मों के बंधन में बंधे हुए हैं। अब कर्मों के बंधन में बंधे तो हैं, लेकिन निकलना कि नहीं निकलना? कुछ जीव तो ऐसे होते हैं जो अभव्य होते हैं, वो तो बंधन में, उस जाल में फंसे फंसे में ही अनंत काल बिता देंगे। दूसरे
जो दूरांदूर भव्य हैं वो भी उस जाल में फंसे फंसे हुए ही जीवन निकाल देंगे। दो प्रकार के जीव की चर्चा होगी, कौन कौन सी? अभव्य और दूरांदूर भव्य। दोनों प्रकार के जीव ही इस संसार में फंसे फंसे हुए ही अपने जीवन को बर्बाद करते रहेंगे, अर्थात 4 गति 84 लाख योनियों में जन्म मरण का चक्र चलता रहेगा और दुखी होते रहेंगे। अब भव्य हैं, भव्य भी ऐसे भव्य हैं कि जो अनंत काल बाद मोक्ष जाएंगे। कब जाएंगे? क्योंकि काल की कालावली अनंत है, वो अनंत काल तक जीव मोक्ष जाता रहेगा। इधर से भी अनंत और इधर भी अनंत, अनादि से अनंत मोक्ष जाता रहेगा। हम कुछ और कह रहे हैं। वर्तमान के समय को छोड़ दें तो इस तरफ देखें, पीछे तो कितना काल हो गया? अनंत काल। और आगे देखोगे तो कितना काल होगा? अनंत काल। और उस अनंत काल में 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते रहेंगे कि नहीं जाते रहेंगे? और अनंत काल तक जाते रहेंगे कि नहीं जाते रहेंगे? तो एक जीव अनंत काल बाद मोक्ष जाएगा। अंतहीन अनंत जो है, तो आपको कहां जाना? अनंतहीन अनंत वाले पे जाना क्या मोक्ष? तो एक भव्य तो वो है जो इतने अनंत काल बाद मोक्ष जाएगा, एक भव्य जो है वो शीघ्र मोक्ष जाएगा 2 4 10 भव में। अपन को किस में शामिल होना? देखो, पुरुषार्थ से सफलता होती है। हम चाहें कि हम जिस वस्तु को चाह रहे हैं वो वस्तु के लिए जितना समर्पण चाहिए है उतना समर्पण दिए बिना क्या वो वस्तु प्राप्त हो जाएगी? मान लो हम डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, लेकिन डॉक्टरी की पढ़ाई, हमारे पास डिग्री नहीं है, पढ़ाई नहीं है, तो क्या डॉक्टर बन जाएंगे चाहने मात्र से? तो जो योग्यता है उस योग्यता को अर्जित करें तो हम उस पोस्ट के लायक हो पाएंगे। तो हम उस योग्यता को अर्जित करें। अगर हमें वास्तव में सुखी होना है तो हम उस योग्यता को अर्जित करें जिस पद के हम प्रत्याशी होना चाह रहे हैं। तो पद प्राप्त होगा बाद में, पहले पद के प्रत्याशी होना पड़ेगा। अब जो जाल की बात कर रहे हैं वो जाल से कोई दूसरा बाहर नहीं निकालेगा। मकड़ी को आप जाल से बाहर निकाल के देखो, वो परेशान हो जाएगी, उसको गुस्सा आएगी आपके ऊपर, गुस्सा आएगी उसको। वो कहेगी कि बताओ हमारा बना बनाया घर हमने कितने मेहनत से बुना था। रजनी भाभी, कितनी मेहनत से बुना इस घर को, और आप क्या कर रहे हैं? घर छुड़ाने की बात कर रहे हैं। उस जाल में से निकलना चाहे तो भी निकलने वाले मुश्किल से निकल पाते हैं, और जिसको उस जाल में ही रस है तो कौन निकाले? जबरदस्ती निकालोगे ना तो मोक्ष भी नरक से बदतर हो जाएगा। अपूर्व, तुम मोक्ष जाना चाहते कि नहीं? है? है? बुने बुनाए जाल में पड़े हैं, बनने की जरूरत नहीं है। बेटा मोक्ष जाना चाहते? जाना चाहते। अभी हाल है? अभी अच्छा काम तो अभी करना है बेटा। जो मना कर रहा अभी नहीं जाना। बताओ, अगर इन्हें हम मोक्ष भेज दें तो ये कहेंगे कि अब वापस कब जाना? रिटर्न टिकट साथ में दो हमें। और मोक्ष में बड़ी समस्या है, रिटर्न नहीं होता। आप सोचो कि हम अब चुनाव हम बदलना चाहते हैं तो वो चुनाव का बदलाव नहीं होता, वो तो एक बार गए तो गए, अब लटके ही रहना पड़ेगा अनंत काल तक। चलना मोक्ष? बताओ। अब ऐसे व्यक्ति को मोक्ष भेज दें तो वो नरक जैसी दशा में भोगेगा कि नहीं भोगेगा मोक्ष? इसलिए मोक्ष भी जबरदस्ती नहीं भेजा जाता है। जिस जीव को जाना है उसको वह पात्रता अर्जित करना पड़ती है, उसको प्यास चाहिए पड़ती है। आप निकलने नहीं चाह रहे हम जाल में से, जाल में ही मजा आ रहा है।
वो राजा जो विष्ठा में कीड़ा बन गया था, महाराज ने कहा कि तुम अभी मरोगे और 7वें दिन अपने पुत्र की विष्ठा में कीड़ा बन जाओगे। तो राजा को ये बताया कि अरे ऐसी गंदी जगह हम रहेंगे, बेटा मार देना, कलर भी बता दिया इस कलर का होगा। तो बच्चे से कहा कि बेटा मार देना मुझे, तेरा बहुत उपकार होगा, ऐसी गंदी जगह नहीं रहना चाहते। और वहां वो कीड़ा देखा और बच्चा मारने को हुआ और बाद में गंदगी में ही छुपने लगा। बड़ा प्रयास किया लेकिन वो पकड़ में नहीं आया। महाराज से पूछा कि महाराज पिताजी तो कह रहे थे कि मार देना, अब तो वो छुप रहे हैं। कह ले जिस पर्याय में जाता है उसमें तन्मय हो जाता है, वही मजा आने लगा उस कीड़े को। ऐसी संसार के तकलीफों में, इन राग द्वेष के कसायों में ऐसा मजा आने लगा है इस जाल के अंदर। जेल के अंदर भी प्रवृत्ति की लड़ाई है, पता है आपको? जेल के अंदर भी प्रवृत्ति की लड़ाई है। सीनियर होता है तो उसको विशेष सुविधाएं होती है कि मैं ऊपर लेटूंगा तू नीचे आ, मेरे लिए अच्छा भोजन मिलेगा, तेरे लिए घटिया मिलेगा। अरे तू तो 2-5 साल में जाने वाला है, मैं तो लाइफ टाइम यहीं रहूंगा। दादागिरी चलती है, लड़ाई झगड़ा अहंकार कहानी चल रही है। और जेल में भी मजा है उनके, 2-4 मिल जाते हैं चेले चपाटे और बढ़िया चल रहा है वहां भी। जेल में भी मग्न है और हम भी मग्न हैं। जाल है जाल, इस जाल में ऐसे मग्न हैं कि इस निकलना नहीं चाहते। इस जाल से, मोह राग द्वेष के, स्त्री पुत्र कुटुंब के इस जाल से निकलना नहीं चाहते हैं और कराहते भी हैं कि हाय मर गए, इनने परेशान कर रखा है। अज्जू भैया आप परेशान हो कि नहीं हो? है? नहीं हो? फिर मोक्ष जाने की तो जरूरत अपन को है नहीं। जब यही मग्न है। जब तक जाल जाल रूप ना लगे, जब तक संसार दुख रूप ना लगे। अपन ने वो भजन सुना ना, संसार लगने लगा अब असार, निज गायक की सुधि आई। पहले संसार असार लगे तब निज गायक सारभूत लगे। अभी तो बाहर में बढ़िया चल रहा है सब कुछ, सब अनुकूलताएं हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। कोई समस्या है तुम्हें? गर्मी पता काय से लगती? कसायों से लगती गर्मी। मुनिराज जंगल में बैठे, तपती हुई शिला, ऊपर से सूर्य तप रहा है। मुनिराज बैठे हैं, एक राजा वहां से निकला कि महाराज बहुत गर्मी है। कहले बात बिल्कुल सही है। कहले ऊपर से तप रहा है जो सूर्य, हम ऊपर छतरी लगाए दे रहे हैं। नहीं बिल्कुल सही है, लगा दो छतरी। कहले नीचे से भी तप रहा है। कहले हम एक काम करते हैं, आपको बढ़िया बढ़िया चप्पल ले आए दे रहे तो नीचे की तपन भी दूर हो जाएगी। कहले शरीर तप रहा है। कहले आपके लिए हम बढ़िया कपड़े ले आ रहे हैं, आप बढ़िया कपड़े पहनिए। फिर अकेले यहाँ खुले में रहेंगे तो लपट भी लग रही है। कहले हम आपके लिए महल की व्यवस्था कर दे रहे हैं। उन्हें गजब कर दिया। कहले फिर हमारी व्यवस्था सेवा के लिए कहले हम नौकर चाकर रख दे रहे हैं। कहले वो फिर और कहले हम आपका शादी भी करवाएं दे रहे हैं, आपकी पत्नी आ जाएगी, वो आपकी सेवा करेगी, ध्यान रखेगी। फिर क्या होगा? कहले फिर बच्चे होंगे। फिर क्या होगा? कहले फिर मर जाएंगे। तो महाराज ने कहा कि उसका दुख किसको भोगना पड़ेगा? बात समझ में आई कि नहीं आई? तुम सब अनुकूलताएं जुटा दोगे, स्त्री पुत्र कुटुंब का संयोग हुआ है, धन सामग्री का संयोग हुआ है, तो उसका वियोग होगा। जब वो वियोग होगा तो दुख राजा तुम भोगोगे कि हम भोगेंगे? माता कौन भोगेगा? इष्ट के वियोग का दुख जिसने हमें सामग्री जुटाई है वो भोगेगा कि हमें भोगना पड़ेगा? तो कह रहे महाराज हम यहीं बैठे ठीक है। हम उस दुख को भोगना नहीं चाहते हैं और यहां भी हमें दुख नहीं है। तुम तप रहे हो और हम शीतलता में हैं। अरे शरीर की तपन हमें नहीं तपा सकती, कसायों की तपन ही हमें तपा सकती है। ऐसी में बैठा हुआ व्यक्ति करवटें बदलता रहता है और नींद नहीं आती। क्या कहा?
एसी में बैठा हुआ व्यक्ति करवटें बदलता रहता है और नींद नहीं आती हैं, और एक मुनिराज अपने धूप की तपन में बैठे हुए हैं, बड़ा आनंद कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि बाहर की सामग्री से सुख दुख का संबंध नहीं है, अंदर की कसायों के सद्भाव से दुख है और कसायों के अभाव से सुख है। जब तक हमें यह नहीं लगे कि जो हमने जाल बुना है इस जाल के कारण ही हम दुखी हैं। मान लो हमारी शादी बचपन में पैदा से होते से पक्की हो गई, हम शादी कर लेते, बीवी बच्चे होते, सब साम घर गृहस्थी बस जाती, सो दुखी किसको होना पड़ता? पत्नी का सिर दर्द करता तो सिर दर्द किसका करता? हमारा। और बच्चों का सिर दर्द करता तो इष्ट का वियोग होता तो हम कितने सारे सिर दर्द से बच गए। अभी तो एक ही सिर दर्द है ना हमारा, कि हमारा दुखेगा तभी दुख होगा, और फिर भी भेद विज्ञान करेंगे तो वो भी तकलीफ नहीं देगा। जाल खुद बुनता है व्यक्ति और खुद जाल में फंसता है। आपको किसने फंसाया? नहीं, वो क्या है, माता पिता ने जबरदस्ती की थी कि शादी कर लो, तो हमसे तो और ज्यादा जबरदस्ती थी, क्योंकि हमारे तो पैदा होते ही से संबंध जुड़ गया था। जब हम होश में आते तब तक तो सब संबंध जुड़ चुके थे, और हम जब भी जाते थे दामादों से कम स्वागत नहीं होता था। आपको हम बताएं, जहां हमारी शादी पक्की हुई थी होटल था उनका, और वहां पे बढ़िया जब भी जाते थे वहां जाके हमारा बहुत स्वागत होता था। दमादों बच पैदा थे 5 साल के थे जब, तब दमान जैसा स्वागत होता था। आपका तो बाद में हुआ होगा शादी के बाद। और जब भी गए हमें गिफ्ट मिलती थी, बहुत स्वागत होता था, बड़ा सत्कार हो। हमें तो नहीं पता था क्या होता है, लेकिन अब समझ में आता है कि दाल में कुछ काला था। उन सब चीजों के बीच में भी आपको यह निर्णय होना चाहिए कि इनमें सुख नहीं है। एक डिसीजन आपके जीवन को नरक की तरफ ले जाता है, संसार में बांध देता है, एक डिसीजन आपको मुक्ति मार्ग की ओर ले जाता है। आपको डिसीजन खुद लेना होगा। बंधे कर्म सो मूढ़ ज्यों पाट कीट तन पेम। जैसे रेशम का कीड़ा अपने लिए जाल बुनता है और उसी में बुन के वो मर जाता है। 2 प्रकार के जीवन जीने की बात कर रहे हैं। आप कैसे जीवन जीना चाहते हैं और किस स्थिति में जाना चाहते हैं? या तो इस जंजाल में मोह राग देश के खुद ही बुना है, इसमें फंस के मर जाएं और नरक निगोद में चले जाएं, रेशम के कीड़े की तरह। या तो खुद मर जाएं या मार दिए जाएं। जे जो सुख दिख रहे हैं ना इंद्रियों के, भैया क्या नाम आपका? आप ही से पूछ रहे। अध्यात्म, अच्छा शुद्धात्म के भैया होगा आप? पहली बार मिले तो अब रोज आना पड़ेगा आपको। ये तो भोपाल ही पे रहते, कहाँ रहते? आना चाहे तो आ सकता है। यहां तो जाल काटने की बात है। जाल जो फंस गए ना जाल में, अब उनके लिए जरूरी है यहां आना, क्योंकि वो जाल काटने की विधि बता रहे। अभिमन्यु ने प्रवेश की कला तो सीख ली थी, लेकिन निकलने की कला नहीं सीखी थी। अब निकलने की कला सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम दुखी हैं ना। अपन दुखी हैं कि सुखी हैं, हमें ये बताओ। अध्यात्म भैया दुखी है तो अपन को सुखी होना कि नहीं होना? अच्छा कितना पैसा इकट्ठा कर लें अपन कि सुखी हो जाएंगे? कितना पैसा? आपका लक्ष्य क्या है, टारगेट? आप डॉक्टर है ना, डॉक्टर में आपकी सबसे ऊंची पोस्ट क्या होती? नहीं होती होगी ना, कि जो फला बन जाते हैं। इसमें भी अनलिमिटेड होता क्या? हाँ, डीएम होता है, जो भी होता है। डीएम बन जाएंगे तो आप सुखी हो जाएंगे। अच्छा आप जब पढ़ाई कर रहे थे तो ऐसा लगता था डॉक्टर बन जाए तो सुखी हो जाएंगे, तो आज सुखी हो गए आप। और डीएम बन जाएंगे तो डीएम साहब से पूछो ना कि कितनी समस्याएं हैं। बात समझने का प्रयास करो। समझदार वो होता है जो वहां पे फंसे बिना पहले निर्णय कर लेता है कि इसका फल क्या होगा, इन भावों का फल क्या होगा। जितनी जो बड़ी बड़ी पोस्टें हैं ना, ये सब फंसाने वाली हैं और अधिक जिम्मेदारी वाली हैं और उतना परेशान करने वाली हैं।
जितनी बड़ी आप जिम्मेदारी लेते चलोगे, धर्म क्षेत्र में भी त्यागी साहब तो हमें यही सिखाते हैं कि भैया फंसना नहीं। सामाजिक व्यवस्थाएं बहुत हैं, समाज सुधार के बहुत सारे लंबे चौड़े कार्यक्रम हैं, लेकिन तुम अपना मोक्ष का कार्यक्रम भूल जाओगे समाज सुधार में। उतना जुड़ो लोगों से कि जितने में तुम्हारी साधना ना बिगड़े। बस अपना एक टारगेट है, हमें दूसरों को सुधारने में, अपनी साधना का नहीं बिगाड़ करना। फंस गए हैं, जिनवाणी के बिना कौन निकाले, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। हमें खुद नहीं फंसना है, दूसरे को फंसने नहीं देना है। आपकी पत्नी है, वो भी भगवान है, वो भी मोह में ना पड़े। फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा। धर्म पति धर्म पत्नी है तो ऐसे रहो, धर्म पूर्वक रहो, अनासक्त भाव से जियो, मोह राग द्वेष नहीं करो, सहज सहयोग की वृत्ति हो, ना कि मोह हो। बच्चों को भी ऐसे सिखाएं कि बेटा हमारा तुम्हारा एक व्यवहारिक संबंध है, परमार्थ से किसी का किसी के साथ कोई भी संबंध नहीं है। ऐसे भाव से जब जिएंगे तो वास्तव में घर स्वर्ग हो जाएगा। यही मोक्ष का आनंद, अतीन्द्रिय आनंद सब लेंगे। अरे आप तो ठीक है, आपके घर में जो कर्मचारी होंगे ना, वो भी आपके साथ रहते रहते वो भी अनासक्त वैरागी हो जाएंगे। एक वो राजा की कथा आती है ना, वो विरागी वो राजा था, उसका पूरा जितना परिगण था, जितने कर्मचारी थे, सब विरागी थे। एक बार एक महात्मा ने कहा कि हमें देखना है कि कैसे वैरागी हैं तुम्हारे यहाँ। तो उनके राजकुमार को ले गए और वहां सूचना भेज दी कि आपके राजकुमार को तो शेर खा गया। तो सबसे पहले दासी मिली बाहर में, मैंने कि वो खबर भेजना थी। महात्मा जी ने बोला है कि आपके राजकुमार जो थे ना, उन्हें शेर खा गया है। तो दासी कहने लगी, भैया जिस द्रव्य का, जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस भाव से जो जो परिणमन होना है, वो उस द्रव्य का, उस क्षेत्र में, उस काल में, उस विधि के विधान से वो होके रहता है। कौन किसको बचाए, इतनी ही आयु थी। जब उन्होंने कहा दासी इतनी वैरागी है तो राजा कितना वैरागी नहीं होगा। क्या ऐसे जिया जा सकता कि नहीं जिया जा सकता? मैं आपको छिंदवाड़ा की घटना पहले भी सुनाई। एक बहन, अपनी मुमुक्षु बहन, 2 लड़कियां और पति को ब्रेन हेमरेज हो गया, अंतिम समय चल रहा है, पति गोदी में है, उसको चिंता लग रही कि बच्चियों का क्या होगा, तुम्हारा क्या होगा। उन्होंने कहा कि क्या आप मेरे कर्ता हो? जब आपसे शादी नहीं हुई थी तब तक कौन पाल रहा था? मैं अपने ही आयु कर्म से, अपने उदय से ही इतनी बड़ी हुई थी, और जब शादी हो गई उसके बाद तुमने नहीं पाला, मेरा उदय ही मुझे पाल रहा था। मेरी व्यवस्था कौन कर रहा? तुम कर रहे कि उदय कर रहा? इसलिए आप निश्चिंत रहो, कर्तापनों को एक तरफ रखो, शांति से जाओ, प्रसन्नता से विदा करो। ऐसा परिवार जब होगा तो कौन दुखी करे और कौन दुखी हो। हम एक साथ रहते हुए वो जाल जो है ना, जाल में फंसेंगे नहीं, ना फंसेंगे ना फंसाएंगे, छूटेंगे और छूटने में सहयोगी होंगे। किसकी तरह? गोरख धंधा नाम के कीड़े की तरह है कि जो जाल तो बन गया है, अनादि काल के कर्मों का संबंध चल रहा है, बुना बुनाया जाल मिल गया है, लेकिन अब समझदारी इसमें है कि उस जाल को हम काट लें, और हम काट लें और अपने संतानों को उसको काटने की विधि सिखा दें। अध्यात्म भैया, नाम बहुत गजब है आपका। अब कुछ अध्यात्म में प्रवेश करना होगा, क्योंकि सुख मिलने वाला नहीं है। गजब मार्ग है भाई साहब। हम तो जी चाहते हैं कि आप युवाओं से कहें कि हम घर गृहस्थी दुकानदारी देखेंगे, हमने बहुत सुन लिया, अब तुम लोग बैठो स्वाध्याय में और हम व्यापार धंधा संभालते हैं, क्योंकि अब वो हमारी प्रयोगशाला है। अभी तुम्हें सीखना है, यहाँ तुम पढ़ाई करो, जीवन जीने की कला सीखो। जब कला सीख जाओ, कलाकार बन जाओ, अनासक्त भाव से जीना सीख जाओ, जाल बुना है काटने की कला सीख जाओ, तो फिर आ जाना। आप महसूस करेंगे कि आपका जीवन सुखमय है और आपकी संतानों को कुछ आप विशेष दे के जा रहे हैं कि अब वो कभी दुखी नहीं होंगे। इतना तनाव में व्यक्ति जी रहा है, इतना टेंशन में जी रहा है, जगह जगह बच्चे, युवा, सब लोग आत्महत्या कर रहे हैं, परेशान है यह जगत तत्व ज्ञान के बिना।
इस दुनिया में अगर शांति चाहिए है, व्यक्ति को शांति चाहिए हो, तो अध्यात्म में, तत्व ज्ञान में आना ही होगा। इस जिन शासन की छत्र छाया में आए बिना कर्मों का जाल कटता